शेयर बाजारों की बात करें तो शेयर बाजारों में भारी गिरावट आएगी। मैन्युफैक्चरिंग पर इसका असर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ा असर माना जा रहा है। फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे, यहां तक कि यह भी माना जा रहा है कि फूड क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। और अब ये जानिए कि 6 महीने क्यों कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपोर्ट जो दावा कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 महीने का वक्त लगेगा माइंस को हटाने में। माइंस ढूंढना क्योंकि बेहद मुश्किल है, कहां छुपा रखी है ईरान ने नहीं पता। अब पेंटागन का अनुमान, लंबा क्लियरेंस ऑपरेशन इसके लिए चलाना होगा, कई डॉलरों का जो खर्चा है, कई बिलियन डॉलर इसमें लगेंगे। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, डाइवर्स की जरूरत पड़ने वाली है, और सीधे तौर पर जीपीएस और जो यहां पर ड्रिफ्टिंग सिस्टम है, ड्रिफ्टिंग माइंस सबसे खतरनाक साबित होगी। लेकिन अब ये जानिए कि समुद्री बारूदी सुरंगों का खतरा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि पानी में छिपे बम 100 से 500 किलो विस्फोटक रखते हैं, यानी कि अगर एक भी फटेगा तो आप समझिए कितना दंश झेला जाए। अब वहां पर तो कितनी संख्या होगी, कोई इसको लेकर आंकलन नहीं सामने आया। जहाज पास आते ही ब्लास्ट हो जाएंगे, यानी कि आप देखिए जलजला समुद्र में देखने को मिलेगा। ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत समुद्र से ही हो जाए। और इसके जरिए मूड, सीबेज, ड्रिफ्टिंग, रॉकेट माइंस भी जो है पिक्चर में आएंगे। कम लागत लेकिन भारी तबाही इसके जरिए की जा सकती है। यही वजह है कि ईरान ने माइंस पर ज्यादा फोकस किया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो बारूदी पिक्चर है, जो सुरंगों के जरिए, माइंस के जरिए बिछाई गई है, ये नेटवर्क ईरान को क्यों प्रॉस्पर कर रहा है। हालात क्योंकि बेहद खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेल की कमी ग्लोबल इमरजेंसी पैदा कर सकती है, देशों में पैनिक आ सकता है, युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि इस वक्त स्थिति इस कदर नजर आ रही है कि जलजला ही जलजला, और इस जलजले में लोगों की जेब भी जलेगी, अर्थव्यवस्थाएं भी कोलैप्स करेंगी, दुनिया इसका दंश झेलेगी, और हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध 3 का बड़ा खतरा भी झेले। और इसको लेकर तस्वीर भी सामने आए। हॉर्मूज को लेकर अगर हम ये बात रख रहे हैं तो इस बात को स्पष्ट करता हॉर्मूज स्ट्रेट सिर्फ का ये समुद्री रास्ता इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, क्योंकि दुनिया की पूरी रीढ़ साबित होता है। एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा इंटरनेशनल स्ट्रेट जो कि लोगों को परेशान करने के लिए काफी है। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का सीक्रेट ईमेल लीक हो गया है। अब ये ईमेल क्या है और क्या खुलासा हुआ है वो जानिए। सीक्रेट ईमेल का बड़ा खुलासा, स्पेन पर सस्पेंशन की तलवार है। ब्रिटेन को भी लग सकता है बड़ा झटका, यानी कि अब स्थिति इस कदर आ गई है कि सैंक्शंस जो लगे थे वो भी इन एक्शन आने वाला है। उसको लेकर के भी तस्वीर और आगे उन देशों की तकदीर तय की जा सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग का सीक्रेट ईमेल लीक हो गया है। अब ईमेल में क्या कुछ कड़ियां हैं, क्या कुछ मेंशन्ड है, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। समझिएगा, स्पेन पर सस्पेंशन की तलवार, ब्रिटेन को भी बड़ा झटका लगना। ये तो हमने एक ट्रेलर उस समय ही देख लिया था जब कागजी शेर नेटो को बताया, क्योंकि ये तमाम कंट्रीज जिन्होंने खुल करके समर्थन नहीं दिया, हॉर्मूज की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया, पीछे छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और इस पूरी स्थिति में नेटो ने भी अपना जो रुख है वो डोनाल्ड ट्रंप के रुख से कहीं ज्यादा अलग रखा। अब इसे आप एक ऐसी जंग देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो का हिस्सा रहना ही नहीं चाहते। ब्रिटेन को भी इससे बड़ा झटका लग सकता है, घायल है लेकिन झुका नहीं है। अब इसको लेकर ईरान की स्थिति जो सामने आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, और झुकने तो बिल्कुल वाला नहीं है, क्योंकि घायल जरूर है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जख्मी है लेकिन हौसले अब भी बुलंद है। ईरान की सरजमी पर जंग की आंच तेज है, और इस आग के बीच एक नाम जो बार बार उभर रहा है, वो नाम है मोस्तबा खामनेई। घायल होने के बावजूद नेतृत्व संभाले हुए हैं, लीडर है, रणनीति के साथ हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। खबर यह भी है कि उनकी हालत सही नहीं है। बावजूद इसके ईरान ने जंग में जिस तरह दिलेरी का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन घायल शेर की दहाड़
जिस दहाड़ से डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त बिलबिलाए हुए हैं, वो क्यों और किस तरीके से बड़े जख्म इसके जरिए दिए गए हैं। जख्म नहीं, ये जज्बा बोल रहा है ईरान का। इसकी बड़ी वजह क्या है, जानिए जरा। मुस्तफा के नेतृत्व में पलटवार तेज हो गया है। खामेनेई 1 के एलिमिनेट होने के बाद खामेनेई 2 यानी कि उनके बेटे और ज्यादा आक्रामक हो गए, चोट खाकर और खतरनाक शेर हो गया है। जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, इरादे बेहद मजबूत है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बूस्टेड है। मुस्तफा खामेनेई इस पक्ष में कि अब होने के लिए कुछ नहीं है। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। हर वार का जवाब और सटीक प्रहार भी इस वक्त दिया जा रहा है। मुस्तफा का मोर्चा डटकर मुकाबला करना है कि कहीं से पीछे नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई डिप्लोमेसी के चैनल्स नहीं और बैकएंड से तो कोई बात नहीं। ईरान की जंग की रणनीति से जवाब जो है वो दिया जा रहा है, गोरिल्ला वॉरफेयर। इस बीच इन एक्शन नजर आ रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बेफर उठे हैं। वो आग बबूला है कि आखिर एक ऐसा देश जिसको कम आंका गया, उसकी तरफ से इस तरीके से इतने लंबे वक्त तक जवाब मिलना, ये सीधे सीधे बड़ा चैलेंज है। सुपर पावर की साख सवालों पर है। दिखाते हैं आपको। घायल शेर की दहाड़। मुज्तबा के नेतृत्व में डटा ईरान। जंग के मैदान में करारा जवाब। मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद की गंध से भर उठा है। हमले, जवाबी कार्रवाई और तनाव के बीच ईरान इस वक्त उस मोड़ पर खड़ा है जहां हालात उसके खिलाफ बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। कहा जा रहा है कि शुरुआती झटकों और नुकसान के बावजूद ईरान की सैन्य और रणनीतिक कमान पूरी तरह बिखरी नहीं है। उल्टा देश के अंदर नेतृत्व का नया केंद्र तेजी से आकार ले रहा है और इस ढांचे की कमान अब आंतरिक रूप से मुज्तबा खामनेई के खेमे के प्रभाव वाले रणनीतिक नेटवर्क के इर्द गिर्द देखी जा रही है। हालात ऐसे हैं जैसे कोई घायल शेर अपने खून से कमजोर नहीं होता, बल्कि और ज्यादा सतर्क और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। सूत्रों और विश्लेषकों के मुताबिक ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा चेंज किया है। अब सीधे और खुले टकराव के बजाय वो डिस्पर्स्ड वॉरफेयर यानी फैले हुए और अप्रत्याशित जवाबी हमलों की रणनीति पर काम कर रहा है। छोटे छोटे मोर्चों पर तेज और सटीक वार और फिर तुरंत स्थिति बदल लेना, यही नया पैटर्न देखा जा रहा है। यही वजह है कि दबाव बढ़ने के बावजूद ईरानी सिस्टम पूरी तरह ठहरता हुआ नहीं दिख रहा। ईरान के अंदर राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे में जो संदेश दिया जा रहा है वो बेहद साफ है। दबाव झुकने के लिए नहीं और मजबूत होने के लिए होता है। जख्म गहरे हैं लेकिन हौसला भी बुलंद है और इस बीच घायल शेर की दहाड़ भी सामने आ रही है। माने कि हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनका चेहरा इस हद तक जला हुआ है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा खामनेई देश चलाने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरलों की सलाह पर पूरी तरह निर्भर है। ये सभी मिलकर फैसले लेते हैं, ये दावा द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने करीब सहयोगी रह चुके अब्दो लरेजा दावरी ने कहा कि मुस्तफा देश को ऐसे चला रहे हैं जैसे वो बोर्ड के डायरेक्टर हों और घायल शेर की दहाड़ इसलिए सामने आ रही है क्योंकि घायल शेर लगातार जवाब दे रखा है। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि घायल शेर है लेकिन जवाब बाबुलंद दिया जा रहा है। घायल लेकिन जोश में सुप्रीम लीडर है। चोटों के बावजूद भी फैसले लेना जारी है। कमजोर नहीं दिख रहा है इस वक्त कहीं से ईरान और मुस्तफा तो बिल्कुल नहीं। दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। एक टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। अब लगेगी कृत्रिम टांग यानी कि एक
अब पूरी तरीके से जो तस्वीर है ऑपरेशन के बाद, हाथ का ऑपरेशन, धीरे धीरे रिकवरी, चेहरा और होठ बुरी तरीके से जले हुए हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, लिखित बयान का सहारा ले रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि इस वक्त स्थिति जो नजर आ रही है वो बेहद कड़ी है, क्रूशल है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये इरादों की परीक्षा है। कहते हैं जब शेर घायल होता है तो उसकी दहाड़ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो क्या कि वही पल है जब एक घायल शेर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है? क्या मोस्तफा की अगुवाई में ईरान इस जंग का रुख बदल देगा? देखिए। मुज्तबा खेमे के प्रभाव को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन इसके साथ ही ये संकेत मिल रहा है कि देश के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेजी से केंद्रीकृत और आक्रामक हुई है। हमलों और नुकसान के बीच भी ईरान का सैन्य तंत्र पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी ढांचे अभी भी गतिशील हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अब हर कदम ज्यादा सावधानी और ज्यादा रणनीतिक गहराई के साथ उठाया जा रहा है। विशेषज्ञ इसे डिफेंसिव अग्रेशन यानी रक्षात्मक आक्रामकता का दौर बता रहे हैं, जहां देश पीछे हटता नहीं बल्कि चोट के बाद और ज्यादा संगठित होकर पलटवार की तैयारी करता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय ताकतों के बीच तनाव बढ़ रहा है और हर कदम के साथ हालात और जटिल होते जा रहे हैं। कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि टकराव का तापमान कम होने के बजाय और ऊपर जा रहा है। ईरान आज जिस स्थिति में है वहां वो कमजोर जरूर नजर आ सकता है, लेकिन उसकी रणनीतिक भाषा कुछ और कहती है। ये कोई पीछे हटती हुई ताकत नहीं, बल्कि चोट के बाद और ज्यादा संगठित होता सिस्टम है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि घायल है लेकिन टूटा नहीं, और घायल शेर की दहाड़ अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है, आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।